परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को पढ़ेंगे। बड़ा आसान है, ज्यादा मुश्किल तो कुछ नहीं है इसके अंदर। दो चीजें सीखनी है बस, कुछ नहीं है। हमने प्रेजेंट पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था। इसके अंदर पास्ट का मतलब क्या पढ़ा था हमने, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फिर क्या लगा था हमने प्रेजेंट टाइम के अंदर, प्रेजेंट टाइम के अंदर हमने हैज हैव के साथ रखा था। बट यहाँ पे क्या लिखेंगे, पास्ट प्रेजेंट, जो हैज की हैव को अगर पास्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखते हैं, हम हैड लिखते हैं। ये बात हमने पढ़ी थी। फिर उसके बाद हमने ये भी सीखा था आईएनजी फॉर्म, सॉरी कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, जो काम लगातार चलता है, यानी आईएनजी के साथ दिखाते हैं। ये चीजें हमने पढ़ी थी। एक चीज और याद दिला देता हूं मैं, जब हमने किसके बारे में पढ़ा था, पास्ट इंडेफिनिट, मतलब ऐसा काम जो हमने कर लिया है। हमने एग्जांपल लिया था, जब मैं सुबह उठा, सुबह जल्दी उठना होता है गेट अप। सेकंड फॉर्म क्या बनी थी, गोट अप। बड़े ध्यान से समझना, स्टेप टू स्टेप समझ में आएगा। मैंने क्या कहा था, आई गेट। सेकंड फॉर्म क्या बनी थी गेट की, गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग। अब देखो, ये काम कौन सा, ऐसा काम जो अब नहीं है। हम बात भी किसी करेंगे, पास्ट की करेंगे बिल्कुल। कौन सी फॉर्म है ये, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। फिर हमने इसके बाद एक स्टेप पढ़ा था, जब मैं सुबह जल्दी उठा तो मैंने क्या देखा, जो मेरी मम्मी है वो खाना बना रही थी, सिस्टर सो रही थी, या फिर पप्पा जी अखबार पढ़ रहे थे। एक सेंटेंस वो भी ले लेता हूं, क्या कर रही थी, माय फादर, माय फादर वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। ये सेंटेंस भी हमने पढ़ा। लेकिन हमने परफेक्ट के अंदर ठीक इसके बाद, इसके अंदर हमने पास्ट परफेक्ट में एक चीज और पढ़ी थी। वो क्या पढ़ी थी, ऐसा काम जो हमने कर लिया। जब मैं सुबह जल्दी उठा तो मैंने देखा पप्पा जी अखबार पढ़ रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद हमने कॉन्टिन्यूस के अंदर पढ़ा, वो काम तो पूरा हो गया था। तो काम पूरा होगा तो हमने क्या बना था, इस वॉज वर्ब को। तो मैंने क्या बोला, यहां पे इसको क्या बोल सकते हैं, माय फादर को हम बोल सकता हूं ही। फिर क्या लिखा था हमने पास्ट परफेक्ट में, ही हैड रीड रेड 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 अ न्यूज़पेपर। ये भी पढ़ा था। जब मैंने देखा मम्मी ने खाना बना लिया था, जब सुबह जल्दी उठ के देखा मैंने, उठने के बाद मैंने एक दिन तो देखा, क्या देखा, जो मम्मी खाना बना रही थी, पापा जी क्या फिर उसके बाद तुरंत बाद क्या देखा, पापा जी जो अखबार पढ़ रहे थे ना, उन्होंने क्या कर लिया था, उसको अखबार को पढ़ लिया था। यानी ये काम पहले हो गया था, किससे पहले, जब मैं उठा। और देखते हैं, जो मेरा भाई एक्सरसाइज कर रहा था, जब नेक्स्ट डे मैं लेट उठा तो मैंने देखा उन्होंने तो एक्सरसाइज भी कर ली थी, योगा भी कर ली थी। तो क्या बोल सकता हूं, माय ब्रदर, माय ब्रदर हैड डन, डू योगा होता है, डन योगा। ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपने एक बार स्टेप को जोड़ के देखना है, आसान है बिल्कुल। मैंने इसको बोला था आपका, यह है पहला स्टेप आपका पास्ट इंडेफिनिट। क्या बोलेंगे इसको, पास्ट इंडेफिनिट। सेकंड बोला था मैंने पास्ट कॉन्टिन्यूस, जब मैं उसके देखा काम चल रहा था। फिर मैंने बोला था पास्ट परफेक्ट, कोई काम पूरा हो गया। ये भी किस में लिखा मैंने, पास्ट परफेक्ट के अंदर। यहां तक आपको समझ में आ जाएगा, जोड़ के देखो बात को, ज्यादा मुश्किल नहीं है, समझ में आ जाएगा। लेकिन आज मैं एक चीज को और जोड़ के दिखाता हूं आपको। वो जोड़ने की बात क्या है, जब मैं सुबह जल्दी उठा, ये काम भी चल रहा था, हो गया था, ये काम कंप्लीट हो गया था, थर्ड फॉर्म के साथ हमने लिख दिया था, लगातार चल रहा था, ये भी लिख दिया था। लेकिन आज मैं जब सुबह जल्दी उठा तो मम्मी क्या कर रही थी, खाना बना रही थी। बड़े ध्यान सुनना, खाना बनाने का काम हो रहा था, तो मैं मम्मी के पास गया, मम्मी खाना बनाते हुए देखा, तो मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी आपको कितना टाइम हो गया काम करते हुए, यानी खाना बनाते हुए कितना टाइम हो गया। मैंने ये क्वेश्चन पूछा टाइम का पता करने के लिए। क्या बोला मैंने, टाइम का पता करने के लिए। मैंने क्या बोला, मम्मी कितने टाइम से आप काम कर रहे हो। फिर उन्होंने बोला, मैं तो आधे घंटा हो गया काम करते हुए, मेरे को तो आधा घंटा हुआ खाना बनाते हुए। मैंने तो, उनका स्टेप ये था। कुछ टाइम के बाद मैंने फिर देखा भाई एक्सरसाइज कर रहा था, मैं उनके पास गया, योगा कर रहा था, उनके पास गया, मैं जाके मैंने पूछा, और भाई कितना टाइम हो गया आज तो उन्होंने बोला भाई 1 घंटा हो गया। क्या बोला, 1 घंटा हो गया। और बात किसी कर रहे हैं हम ऐसे टाइम की जो अब नहीं है, मतलब पास्ट।
सुबह का टाइम अब नहीं है, नहीं। लेकिन ये सारी की सारी घटनाएं है ना, तो सारी की सारी बातें हम कब की सीख रहे हैं? सुबह की। सुबह मैंने पूछा था ना, मम्मी से पूछा क्या कर रही हो, कितना टाइम हो गया खाना बनाते हुए, भाई से पूछा कितना टाइम हो गया भाई तेरे एक्सरसाइज करते हुए। इन्हीं बातों को आज हम लिखते हैं। देखो, जब मैं किसके पास गया, मम्मी के पास गया, सिंपल बोला तो क्या बोलेंगे, माय फादर वॉज रीडिंग न्यूज पेपर, माय मदर वॉज प्रिपेयरिंग फूड या मेकिंग फूड। अब मैं बोलता हूं भाई से, भाई तेरे कितना टाइम होगा एक्सरसाइज योगा करते हुए, मम्मी कितना टाइम होगा खाना बनाते हुए, तो उसको कैसे बोले खाना बनाते हुए कितना टाइम हो गया, खाना बन भी गया है और अब भी बन रहा है। मतलब है काम जहां हो भी जाता है और अब भी चल रहा है, उसको दिखाते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर। और घटना अब की नहीं पहले की है, सुबह की है, सुबह का टाइम अब नहीं, तो इसका मतलब पास्ट बना। तो लिख के देखते हैं, तो मैं क्या लिखूंगा अब यहाँ पे, किसकी बात कह रहा हूं मैं, माय ब्रदर क्या कर रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था। माय ब्रदर क्या होता है, डूइंग योगा, डूइंग योगा। अब क्या रहेगा यहाँ पे टाइम को दिखाने वाला, देखो मैंने बताया था ना पहले, बहुत पहले बताया था। आइए इसके लिए बीन की फॉर्म लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसके लिए, हम बीन लिखेंगे, बीन, बीन डूइंग। और हमने किसको टाइम दिखा, टाइम दिखाना, ये अपने पास क्या है, बीन है, थर्ड फॉर्म है। और थर्ड फॉर्म को लिखने के लिए हमारे पास क्या आता है, हैज है होता है। लेकिन हम टाइम ऐसा जो बात अब कर रहे हैं वो नहीं है, मतलब पास्ट बन गया, पास्ट बन गया तो हमने क्या लिखना पड़ेगा, जब की जगह पे हैड लिखना पड़ेगा। ये लिखा जी हमने हैड, तो हम क्या बना दिए, माय ब्रदर हैड बीन डूइंग योगा, कब से, वो बोला मेरे को तो 1 घंटा हो गया, क्या बोला, 1 घंटा हो गया। और हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर क्या पढ़ा था, जो काम टाइम के साथ चलता है, मैं पढ़ा रहा हूं लेकिन कितने टाइम से, मैं पढ़ा रहा हूं कितने टाइम से पढ़ा रहा हूं, जब टाइम की बात होती है। पढ़ा था ना, 2 घंटे से ये काम कर रहे हैं, से 5 घंटे से पढ़ रहे हैं, पढ़ा था ना हमने। कुछ काम खत्म भी हो जाता है, कुछ काम चलता भी है उसके अंदर। तो क्या बोलेंगे, माय ब्रदर हैड बीन डूइंग योगा, किससे, हमने क्या लगाया था फिर वहां पे, फॉर लगाया था, या फिर एक सिंस भी होता है, सिंस। कितने घंटे से कर रहा था वो, 1 घंटे से कर रहा था, फॉर 1 आवर, बस ये मामला था इसका। फिर दूसरे तरीके से हमने देखा, सिंस फॉर लिखा हमने, टाइम बता रहा मैं इतने घंटे से काम कर रहा था, प्रेजेंट को दिखाएंगे इतने घंटे से पढ़ रहा था, मैं आपको पढ़ा रहा हूं लेकिन कितने टाइम से, 10 मिनट हो गई पढ़ाते हुए मेरे को, पढ़ा तो अभी रहा हूं ना। ऐसे टाइमों को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, ये प्रेजेंट पर कॉन्टिन्यूस दिखाते हैं या पास्ट कॉन्टिन्यूस के साथ दिखाते हैं उसको। काम चल रहा था लेकिन कितने टाइम से, अगर हम सिंस लिखे ना, मैं उठा आज लेट, मान लेते मैं लेट उठा, आमतौर पर 6-7 बजे का उठ जाता हूं, लेकिन मैं 8-8:30 बजे उठा, तो अभी मेरे को लगता है वो क्या एक्सरसाइज करते हुए, योगा करते हुए दिखाई दिया मेरे को। तो उसने कहा भाई मेरे को तो 1 घंटा हो गया योगा करते हुए, पढ़ लिया हमने। वो कहेगा भाई मैं तो सुबह से कर रहा हूं, क्या बोला, मैं तो सुबह से कर रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में पढ़ा था हमने, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून। क्या कहेगा फिर वो, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग लिख सकते हैं। टाइम को दिखाना चाहें तो उसने बोला मेरे को 6 बजे से कर रहा हूं एक्सरसाइज योगा, तो क्या बोलेंगे, 6 AM, या बोल सकते हैं 6 o'clock। काम तो जब भी चल रहा था, जब मैं पूछ रहा था उससे, काम तो जब भी हो रहा था। अब मैं आता हूं अपनी मम्मी के पास, खाना बना रही थी ना, तो खाना बना रही थी, क्या बोलेंगे, कितने टाइम से बना रही थी, उनको तो 30 मिनट हो गई थी, आधा घंटा हो गया था, तो मैं क्या बोलूंगा, माई मदर को क्या बोलेंगे यहाँ पे, हम सी लिख सकता हूं, सी, वो जो नहीं लिखे, काम तो भी चल रहा था, टाइम बता रखा, आधा घंटा होगा मेरे को तो काम करते हुए, तो सी हैड बीन मेक, मेड, तो क्या बनेगा यहाँ पे, थर्ड फॉर्म है आईएनजी, मेकिंग बनेगा, काम चल रहा ना, मेकिंग। क्या बना रही थी, फूड या ब्रेकफास्ट, कितना टाइम से, वो टाइम था ना, वो 30 मिनट से कराई थी, तो 30 मिनट इसमें लिखेंगे फॉर 30 मिनट्स। उम्मीद करता हूं ये भी आपको बातें समझ में आ गई। एक बात बताओ, पप्पा जी अखबार पढ़ रहे थे, सीधा दिखा दिया हमने वॉच वर्क के साथ, लेकिन टाइम बताएंगे ना, जब हम क्या बताएंगे, टाइम बताएंगे, तो टाइम के साथ तो हमने हैड बीन लगाना पड़ेगा, प्रेजेंट में हैज बीन, हैव बीन लगाना पड़ेगा।
ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, बिल्कुल आसान है। बस आपने एक सेंटेंस देखना है, ये पास्ट की घटना है, काम को लगातार चलते हुए दिखाता है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस, काम पूरा हो गया तो क्या परफेक्ट, और काम अब भी चल रहा है तो इसका मतलब है हमारे पास क्या बन गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। एक चीज और देख लेते हैं, इसमें क्या पड़ेगा, हमारे को स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर सेम है, सभी के पास क्या होता है, सभी के पास अपने पास सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हमने क्या लिखेंगे, हेड होता है, हेड यानी जिसको हम क्या बोल सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं। उसके बाद हम क्या बोलेंगे, बीन, फिर क्या बोलेंगे, फोर्थ फॉर्म, ऐसे लिख देता हूं, उसके बाद आईएनजी के साथ। उसके बाद क्या बोलेंगे हमें, ऑब्जेक्ट, फिर क्या बोलेंगे, या तो लिखेंगे हम सिंस या लिखेंगे हम फॉर। एज ए सेंटेंस है, सबसे पहले हम जिसकी बात की वो, फिर हैड बीन, फिर डूइंग, फोर्थ फॉर्म अपने पास ये रही, यानी फोर्थ फॉर्म कैसे बनती है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दो। योगा, ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया, और ये इसके बाद हमारा सिंस और फॉर हो गया, बस काम खत्म हो गया। ये हमारा कैसा था, पॉजिटिव सेंटेंस था। अगर नेगेटिव बनाना पड़े, ये तो अपने पास क्या है, सिंपल है। नेगेटिव बनाना पड़े तो क्या करना पड़ेगा, यहां पे बीन से पहले हमें क्या लगा देना पड़ेगा, नोट लगाना पड़ेगा। नोट कहां पे लगाएंगे, यहां पे लगा देंगे जी हमें नोट, ये रहा जी नोट। आगे देखिएगा, देखो क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लिखेंगे हम सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे हम बीन, और फिर लिखेंगे हम फोर्थ फॉर्म, मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी के साथ। इसको यहां से हटा देते हैं, फोर्थ फॉर्म लिखी, और फोर्थ फॉर्म के ठीक बाद में क्या लिखते हैं हमें, वो ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं हमें, वो टाइम दिखाने वाला शब्द, या तो लिखेंगे हम सिंस या लिखेंगे हम फॉर। उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और बाद में क्या लिखेंगे हमें, क्वेश्चन मार्क। ज्यादा मुश्किल तो नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या बोलेंगे, सी हैड बीन मेकिंग फूड फॉर 30 मिनट्स, ऐसे बोल सकते हैं। अब मैं जैसे सिस्टर के पास गया था, हमने क्या देखा था, हमको सोते हुए देखा था। ये देखो एक सेकंड, सेंटेंस में नेगेटिव भी बना लिया हमने, सिंपल भी बना लिया, ये अपना क्या हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया। बना लेना आप, ठीक है ना। इसको क्या करना है, हेड को सिर्फ और सिर्फ आगे लेके आ देना है, तो बन गया अपने पास। मुश्किल तो नहीं है, पहले क्लास स्टेप टू स्टेप देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। ये हमने सारे के सारे पढ़ लिए हैं। जैसे एक सेंटेंस और देख लेते हैं, मैं सिस्टर के पास गया, देखा सो रही थी, सी वॉज स्लीपिंग। क्या बोलेंगे, सी वॉज स्लीपिंग, तो मैंने देखा वो अभी सो रही है। क्या बोलेंगे, मैंने देखा वो अभी सो रही, मम्मी से पूछा मम्मी कितना टाइम होगा सोते हुए इसको, तो उन्होंने भाई बोल लिया, तो क्या है, रात से सो रही है। ऐसे बोलेंगे भाई सुबह उठी थी फिर सो गई, सुबह उठने के बाद फिर बच्चे क्या करते हैं, सुबह उठ जाते हैं अपने, फिर वापस सो जाते हैं। उठने के बाद बोलेंगे अभी तो 2 घंटे हो गए सोते हुए इसको, तो क्या बोलेंगे, पास्ट टाइम है, सी हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, सिंस मॉर्निंग, सुबह से ही सो रही है। आगे समझ में, सारी की सारी बातें बस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं, आपको देख लेना है कनेक्शन कैसे बनता है इनमें से। इंटरोगेटिव बता दिया तो सभी चीजों में बता दिया, लेकिन एक चीज रहती है जो हम क्लासेज के अंदर पढ़ते हैं अपने 10th 12th के अंदर, जिस वाक्य के अंत में से रहा था, से रहे थे, से रही थी, प्रेजेंट में से रहा है, से रहे हैं, से रही, ये चीजें हमने सीखी। सारे की सारी कनेक्ट होती हैं। पास्ट में देखो, एक सेंटेंस को लिखते हैं, फिर उसमें लगातार चलते हुए देखो, फिर वो काम हो गया देखो, फिर वो कितने टाइम से काम चल रहा है, बस ये देख लो, काम खत्म। बस एक लॉजिक है, समझना बात कहां पे चल रही है। टाइम दिखा रखा है, काम खत्म हो गया है, चल रहा है, बट टाइम कौन सा। उम्मीद करता हूं समझ में जाओगे, ज्यादा नहीं है, बस इसमें इतना ही था बताने के लिए। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।